हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास शुरू कर रहे हैं प्लेन्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन्स, और वैसे बहुत इजी भी है, कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे पहली बात तो ये समझना, एक प्लेन की इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। एक प्लेन की इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ax प्लस dy प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0। अब सर ये a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है, ये क्या बला है, और x y z क्या है ये भी बता दो हम लोगों को। अभी सब कुछ पता चल जाएगा। जनरल इक्वेशन बाद में, बात याद रखना, जनरल इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, अगर ये वाली इक्वेशन तुम्हारी 0 है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू अ प्लेन आर प्रोपोर्शनल टू ए बी सी। इसका मतलब क्या है, ये देखो तुम्हारा ये एक प्लेन है, इस पे कोई पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूं x, y, z। ठीक है, ये एक नॉर्मल है। इसके ऊपर नॉर्मल क्या होता है, 90 डिग्री पे टिका होता है। हमेशा याद रखना, प्लेन इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉर्मल ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल से कैरेक्टराइज होता है वो, नॉर्मल से मतलब नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ए बी सी। अब कोई पूछ ले कि प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज वही हैं जो कि उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी ए बी सी। यानी प्लेन इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स नॉर्मल। उसके नॉर्मल से वो कैरेक्टराइज होता है। यानी कहने का मतलब, अगर आपसे कोई प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज पूछे तो वो इनडायरेक्टली आपसे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पूछना चाह रहा है। सर तो अब ये इक्वेशन यहीं से बन गई, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, वेयर d इज एनी डिस्टेंस, d स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस। तो ये हमने बात पढ़ी। अच्छा, तो मैंने यही बात अभी बोली थी कि अगर मेरे को नॉर्मल वेक्टर लिखना है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं, ए बी और सी, ए बी सी हैं। तो अगर मेरे को नॉर्मल लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो वही चीज लिखिए, देखो, वेक्टर नॉर्मल टू अ प्लेन इज ए आई कैप बी जे कैप एंड दिस इज सी के कैप। ठीक है, अब ये देखो, ये देखना ही भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये मैं मार्क करता हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना क्या बात बोली हुई है। इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल ऑफ अ प्लेन, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक, किसके, जो नॉर्मल दे रखा है ना, नॉर्मल का ए बी सी, तो डायरेक्शन रेशियोज है। मतलब ए अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एल, m इक्वल टू b अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड n इक्वल टू, आपको पता है, c अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये चीज आपको तो पता ही है, l की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू, विच इज एट अ डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, देन द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p। दिस इज नोन एज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। कहने का मतलब सर, अगर हमारे को पेपर में डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो, और डिस्टेंस दे रखा हो ओरिजिन से, तो हम इजीली इक्वेशन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम, इस वाले फॉर्म को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू पी। भैया वो एन कैप होता है, अभी देखिए, ये एन कैप का होता है, 0 हो जाता है। वेरी गुड, आर डॉट एन कैप इक्वल टू 0 होता है। वेरी गुड, याद है, ये वाली बात समझ में आ गई। ये वेक्टर फॉर्म होती है आर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर। चलो, तो वेक्टर इक्वेशन अभी मैंने जैसे बताया आप लोगों को, जो कि बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम है। दिस इज जस्ट व्हाट आई एम राइटिंग इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, and this is the vector form of equation. तो सर हमें कौन सी याद रखनी है, आप वेक्टर फॉर्म याद रख लो, बेटर रहेगी, ज्यादा इजी भी है। ये आर वेक्टर कौन सी वेक्टर है, ये आर वेक्टर कौन सा वेक्टर है भाई, ये आर वेक्टर जो हमारा डिस्टेंस, हाँ, जो वेक्टर हमारा प्रिंसिपल वेक्टर है, जिस वेक्टर के साथ मैं डिस्टेंस देख रहा हूं। एन का मतलब नॉर्मल टू द प्लेन इक्वल्स टू द डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू पी। प्रोसेस नहीं आ रहा, प्लानिंग प्रोसेस सारे टाइप्स ऑफ प्लान्स होते हैं।
ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए बात, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। कोई प्रॉब्लम है तो बता दो मेरे को, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आर वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं कोई को मान लो इसी वाली इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा बताओ? ये हो गया एक्स आई कैप, वेरी गुड, आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, वेरी नाइस, ये हो गया एल नहीं ये ए, वेरी गुड, ए आई कैप प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू बी, तो बस डायरेक्शन रेशियो यस, यानी ax हाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब एक इंटरप्रिटेशन यहाँ से और निकाल रहा हूँ, मैंने ऊपर की इक्वेशन जानबूझ के गलत लिखी है, पहले ही बता रहा हूँ, मेरे को ये बात यहाँ से डिराइव करवानी है। अगर मैं इसको मैं ये लिख देता r डॉट n कैप इक्वल टू 0, लिख सकता था, तो ये हाँ, तो ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एन वेक्टर क्या होता है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इक्वल टू 0, सो दिस इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ देखो, ये जो मैंने ऊपर लिख के आया हूँ, ये जो P लिखा है ना मैंने, ये गलत लिखा है मैंने, ये P यहाँ पे 0 आएगा, है ना, समझ गए ना, यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। मेरे ख्याल से बातें क्लियर है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ या क्लियर है ये? मैं नीचे जाके एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ना मैं इसका साइज थोड़ा छोटा सा, भैया प्लानिंग में खाली टेक्स्ट ऑफ प्लान नहीं आ रहा ना, 2 मिनट रुक जाओ। हां प्लानिंग प्रोसेस के बाद वाला कुछ नहीं आ रहा, प्लानिंग प्रोसेस के बाद वाला कुछ नहीं आ रहा। यहाँ ध्यान दो, अभी जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है मैंने बोला, मैंने सिंपल सी बात बोली, मेरे पास ये वेक्टर है आर वेक्टर, मान लो मेरे पास सिंपल आर वेक्टर दे रखा है, ठीक है, आर वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये तो मेरे को पता ही है। अच्छा, नॉर्मल टू द प्लेन क्या होगा, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को या तो नॉर्मल दे दो, या तो मेरे को नॉर्मल दे दो और डिस्टेंस दे दो फ्रॉम ओरिजिन, तो मैं निकाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे दो, ये दोगे तो भी निकाल दूंगा, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दोगे और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दो ना दो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दो ना दो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोगे तो भी सही है, नहीं दोगे तो भी सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी मेरे को सिर्फ नॉर्मल यूनिट वेक्टर दे दो या मेरे को नॉर्मल वेक्टर दे दो और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दे दो, कोई एक चीज दे दो तो भी मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल पाऊंगा। लेट अस सपोज मेरे पास एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है व्हिच इज इक्वल टू ए आई कैप बी जे कैप एंड दिस इज प्लस सी के कैप, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको दे रखा है P, तो हमारा एक फॉर्मूला होता है R डॉट N इक्वल टू P, तो इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू P। अब मान लो मेरे को नॉर्मल का यूनिट वेक्टर गिवन है, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या होता है, हाँ Li प्लस mj प्लस nk, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दो r वेक्टर के साथ तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, r वेक्टर तो हमारा कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी है, यही रहता है। r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू p, हाँ जी, तो क्या बन जाएगा आपका lx प्लस my प्लस nz इक्वल्स टू p, 0 हो जाएगा ये। इक्वल्स टू p तो 0 प्लस p इक्वल्स टू, अरे अभी तो बताया, तूने ही तो बताया, भूल क्यों जा रही है, r डॉट n कैप इक्वल टू 0 होता है, r डॉट n इक्वल टू p होता है। इसको प्रूफ तो नहीं करना मेरे को, मैं कर सकता हूँ इसको भी प्रूफ, ये देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ n वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ n इक्वल टू 0, कर लेना, आंसर आ जाएगा। अभी देखना एक बात, ये देखो, इसके बाद ज्यादा नीचे हो गई, चलो ये जो r होता है अब ये देखो, हाँ 2 मिनट, हाँ आर वेक्टर, हाँ आर्बिट्रेरी वेक्टर वो है, होता है जिससे वो प्लेन पास कर रहा है, वो
आर वेक्टर हाँ वही पॉइंट है जहां से प्लेन पास हो रहा है। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड नॉर्मल टू एन इज गिवन बाय दिस। सेम फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये जो तुम्हारा आर वेक्टर है वो वेक्टर नहीं है जहां से प्लेन पास हो रहा है, ये सिर्फ एक आर्बिट्रेरी वेक्टर है। डायरेक्शन लेते हैं। हाँ, सिर्फ डायरेक्शन लेने के लिए या सिर्फ आर्बिट्रेरी वेक्टर है, ये और कुछ भी नहीं है। लेकिन लेटर सपोज आपके पास इसमें आपको नॉर्मल वेक्टर तो दे ही देता है, नॉर्मल वेक्टर दे देता है, और आपको जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो भी दे देता है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो भी दे देता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो भी हम क्या करेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी, और आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर Dot n cap equals to 0. ठीक है। ये आर वेक्टर क्या है, ये आर वेक्टर आर्बिट्रेरी वेक्टर है, ये वो वेक्टर नहीं है जहां से ये पास हो रहा है, ये आर्बिट्रेरी वेक्टर है जिसको हम एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। क्योंकि भाई मेरे को इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई जेड की जरूरत है, इसलिए मैंने आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया है। इसका क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि मेरे को इक्वेशन बनाने के लिए एक्स वाई और जेड में मेरे को इक्वेशन बनानी है, इसीलिए मेरे को आर वेक्टर की जरूरत पड़ी। और ये आर वेक्टर जो है वो आर्बिट्रेरी वेक्टर है, याद रखना। अब ये देखो, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग dr proportional to a b c for its normal is a x minus x1 b y minus y1 c z minus z1। ये बात भी समझ में आ जानी चाहिए, मैं समझाता हूँ दोबारा इसको। ऊपर वाले को ही खोल दिया है, जो जनरल इक्वेशन है उसको मैं कैसे लिखता हूँ, ये बहुत नीचे है। हो रहा है तभी वो थोड़ा अटक रहा है, चलो कोई बात नहीं। जनरल इक्वेशन को मैं क्या लिखता हूँ, ax plus by plus cz equals to 0, यही लिखता हूँ। अच्छा, इसमें मेरे को क्या क्या चीजें पता है, Point पता है, इसमें मेरे को आर्बिट्री पता है, पॉइंट पता है और हाँ ठीक है, आर्बिट्रेरी पता है, और तुम्हारा मेरे को प्लस डी है, वैसे ये प्लस डी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये मेरे को नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो भी पता है। लेकिन लेटर सपोज मेरे को ये भी पता चल जाए, मेरे को अगर ये भी पता चल जाए कि ये पॉइंट कहाँ से पास हो रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन प्लस डी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अभी तक मेरे को ये जो नॉर्मल ए बी सी है यही पता था, ये पॉइंट कुछ नहीं पता था, ये एक्स वाई जेड भी एक आर्बिट्रेरी है, ठीक है। इसलिए मैंने इक्वेशन लिख दी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन है, अगर हमें सिर्फ नॉर्मल पता है। अगर मेरे को पॉइंट भी पता है x1 y1 z1, तो मैं क्या करूंगा, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0। तो मेरी इक्वेशन ये टर्न आउट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। वो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने को बताया था कि एक्स वाई जेड यहाँ पे कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है, क्वेश्चन में गिवन है कि x1 y1 z1 से वो इक्वेशन पास हो रही है, तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0। पहले ही बोला है मैंने, आर वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप, ये आर्बिट्रेरी है। उसी तरीके से x, y, z which is used in your vector this is used in your Cartesian equation, ये भी तुम्हारा आर्बिट्रेरी है, ये तुम्हारे वेक्टर इक्वेशन में आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है। एक बार प्लेन वैसे रिवाइज करेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। intersection of two planes it doesn't form रुक जाए, 3.4 three plane passing through three non-collinear points. तभी है भाई। And the है ये देखो
अगर मेरे को इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? ये x आर्बिट्रेरी है सबसे पहले, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। अब ये जो x1 है ना, जो माइनस हो रहा है ऊपर, वो माइनस ही होगा, बस यहाँ पे चीजें चेंज हो जाएंगी, x2 x3 y2 y3 z2 z3। याद रख लो, बस ये कुछ भी नहीं है, याद करना बड़ा इजी है, मैं नीचे नहीं कर रहा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, यहाँ पे लिखो z2 माइनस z1 z3 माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है ये फॉर्मूला, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बाकी इसका एक और तरीका है जो टेक्निकली कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस में मैंने करवाया है, जहां पे हम लोगों ने a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0, क्योंकि 3 पॉइंट गिवन है, तो ये वाले पॉइंट्स हम लोगों ने लगाए थे। मानसी याद होगा तेरे को, तो मानसी को याद भी होगा, फाइनल आंसर भी यही आता है। आंसर हाँ सही जी, आता है, याद है मेरे को। याद भी होगा मानसी को, तो बाकी को पता नहीं, तेरे को याद होगा। चलो अब ये देखो, कार्टेशियन इक्वेशन अगर मेरे को निकालनी है, और वो भी इंटरसेप्ट फॉर्म वाली निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म इंटरसेप्टिंग द लेंस ए बी एंड सी, इसलिए हाँ ये सबसे आसान होती है फॉर्म, तो सिंपल बन जाएगी x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1, है ना। सिंपल है फॉर्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ना। चलो अब ये देखो, साइड हो गया इतना ज्यादा, इतनी देर में हमारा हो जाएगा वैसे। अच्छा मैं वैसे ही समझा देता हूँ आप लोगों को। कार्टेशियन इक्वेशन मेरे को निकालनी है जो कि दो प्लेन से पास हो रही है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, तो क्या होता है, p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 इक्वल्स टू 0, याद रख लेना ये। जहाँ पे प्लेन 1 की इक्वेशन ये दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, प्लेन 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। मैं दोबारा से बता देता हूँ, नीचे बता देता हूँ, स्पेस मिल जाएगी नीचे, नीचे एक बार मैं पहुंच जाऊँ ना एक बार, हाँ ये देखो, मैंने पहले ही बोला है कि किसी भी इक्वेशन, कोई भी अगर हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी है तो वो हमेशा इस फॉर्म में होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, यही होगी, वेयर x y z आर द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, ये मैंने बोला है। तो लेट अस सपोज मैं ये मान के चलता हूं कि एक प्लेन है तुम्हारा a1x प्लस a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0 प्लस c1z प्लस d इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है तुम्हारी a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d इक्वल्स टू 0। भाई कई लोगों को आश्चर्य होगा ये x सेम क्यों लिख दिया, सेम ही आएगा, सेम ही आएगा, ये x y z आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये सेम ही रहेगा, x y z तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे d1 और d2 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना था इसमें, मेरे को निकालना था कि अगर दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन से कोई प्लेन जा रहा है तो उसका इक्वेशन में क्या लिखूंगा, ये मान लो p1 है, ये मान लो p2 है, तो मैं इसको लिखूंगा p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2, तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू, लिख सकते हैं, ठीक है। अरे भाई क्लास का खत्म होने का तुम पहले वो करते हो। नहीं मैं चार्जर लाऊं फिर नीचे से नोट कर दोगे ना इसको, क्लास में हाँ सही बात है। हाँ ये देखो दिख भी रहा होगा, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, मैंने वैसे कल ये बताया भी था
vector equation of a plane passing through a point having position vector a and parallel to the vectors b and c is, ये समझ गए होंगे कैसे आया है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल भी मैंने बताई थी ये बात, लाइन की और प्लेन का दोनों सेम तरीके से ही चलता है, ठीक है। ये ए वेक्टर क्या है, जहां से पास हो रहा है, कल भी याद होगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर करवाया था। बी वेक्टर इज बेसिकली द डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। पैरेलल है तो पैरेलल, अगर वो पैरेलल है, मान लो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो डायरेक्शन दे रहा है इसका सेम ही होगा, इसीलिए इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। वेयर एम एन एन आपको बता दिया होगा, क्वेश्चन में बताया होगा तो बताया होगा, नहीं बताया होगा तो सिंपल ऐड कर देना। वैसे बताया होगा, ये बेसिकली कोई भी कांस्टेंट्स है, जैसे लैम्डा हो गया या म्यू हो गया, ठीक है, ये लैम्डा है या ये म्यू है, उस तरीके से आप कर लेना। अब ये देखो, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, अगर एक प्लेन किसी दूसरे प्लेन के पैरेलल है तो भी उसकी इक्वेशन यही होगी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है। ये नॉर्मल इक्वेशन ही है। मान लो भाई ये प्लेन है और ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन आपको दे रखी है, सेम ही होगी, प्लेन तो पैरेलल ही है, ठीक है भाई। वो अगर लैम्डा अगर गिवन नहीं है तो क्या करें, लैम्डा नहीं गिवन है तो, वैसे लैम्डा एक्चुअली लैम्डा होना चाहिए, लैम्डा टाइम्स होना चाहिए, पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरे को कुछ गिवन ही नहीं है, मेरे को ये प्लेन गिवन है, ये प्लेन गिवन है, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये पता है मेरे को ए बी सी, तो इसका भी यही तो होगा, इसके नॉर्मल का भी यही होगा ए बी सी, तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन यही तो बन गई, प्लस डी इक्वल टू 0। जरूरत से ज्यादा ये जरूर हो सकता है कि अगर d1 है तो ये मान लो d2 हो जाए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब और अगर एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि प्लेन एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाते हैं, उसको भी ये लोग बोलने लगते हैं कि प्लेन जो है वो पैरेलल प्लेन्स है। एक प्लेन दूसरे, क्योंकि जब 3D हम करते हैं तो 3D में एक प्लेन दूसरे के प्लेन के ऊपर कोलैप्स भी कर जाता है, तो इसीलिए जो पैरेलल प्लेन की इक्वेशन होती है वो हमेशा सेम रहती है। फिर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1 z1 टू द प्लेन ax plus dy, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है और ये इजी भी है। ये तुम्हारे पास एक प्लेन है जिसको मैंने लिखा, हमें अगर इसको नीचे लिखना पड़ेगा, फिर ऊपर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ज्यादा नहीं रह गया इसके बाद क्लास। ये देखो, ये मेरे पास एक प्लेन है, ये मेरे पास एक प्लेन है ax plus by plus cz plus d इक्वल टू 0, और मेरे पास ये पॉइंट है x1 y1 z1, और मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, इस x में ना x1 रिप्लेस कर दूंगा, इस y में क्या करूंगा y1 रिप्लेस कर दूंगा, और इस z में क्या करूंगा z1 रिप्लेस कर दूंगा, प्लस d अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यही तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा, यही तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभार कई लोगों को दिक्कत आ जाती है, ये तो निकाल लेते हैं, डिस्टेंस तो निकाल लेते हैं, पॉइंट ये वाला निकलता नहीं है, जैसे वैदी पोटेटी की दिक्कत आई। लेट अस सपोज ये अल्फा बीटा और गामा पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बोला, अगर ये अल्फा बीटा गामा पॉइंट है ना भाई मेरे, तो क्या करो, सीधा डायरेक्टली आंसर आएगा। कैसे, अल्फा माइनस x1, क्योंकि x1 क्या है बेसिकली, देखो ना x1 पॉइंट है ऊपर, अपॉन में a, क्योंकि आपको प्लेन तो दे रखा होगा, है ना, समझ गया ना, अपॉन में a इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू गामा माइनस z1 अपॉन में c इक्वल्स टू, याद रखना, माइनस टाइम्स ऑफ, ये हम मोड जब इसको खोलते हैं तो माइनस टाइम्स ही मानते हैं इसको, ax1 dy1 cz1 d अपॉन में, ये रूट हट जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डायरेक्ट फॉर्मूला है, अल्फा बीटा गामा मान लो और ये आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। इमेज निकालनी है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, यहाँ पे माइनस में 2 आ जाएगा, बस। इमेज निकालनी होगी इस पॉइंट की, इमेज निकालनी होगी इस पॉइंट की, ठीक है, बस। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, ये कुछ भी पॉइंट निकले, यहाँ पे मेरा ये अल्फा बीटा गामा है, इमेज है अल्फा बीटा गामा, ये इमेज की बात कर रहा हूँ। x1 y1 z1 गिवन होगा, abc गिवन होगा, वैल्यूज अपने आप लगा के आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। a गिवन है, x1 y1 z1 ये सब कुछ गिवन है, डिस्टेंस वैसे ही तुम निकाल चुके होंगे ऑलरेडी, है ना, ये तो ऑलरेडी निकाल चुके होंगे। अगर मान लो सिर्फ पॉइंट निकालना है तो माइनस लगाना
इमेज लगानी है तो -2 लगा दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। एक और बात बता दूं, मान लो मेरे को ये करना नहीं है, आई डोंट वांट दिस, मेरे को ये नहीं करना है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरे को नहीं करना है ये बीटा है, ठीक है। मान लो मेरे को ये नहीं करना है तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सर? मान लो मेरे पास ये पॉइंट आया अल्फा बीटा गामा, ये 1:1 रेशियो में डिवाइड होता है, ये 1:1 रेशियो में डिवाइड होता है। तो अगर मेरे को मान लो ये वाला पॉइंट निकालना है जो अननोन पॉइंट है, तो इस पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या लिखूं बताओ? एक्सटर्नली में क्या फायदा? तो ये पॉइंट निकल जाएगा। लेट अस सपोज इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, मान लो ये 1 2 3 है। देखो वैसे निकालना बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि पॉइंट तुम्हें गिवन होगा, और मान लो ये है 3, 5, 6, मान लो ऐसा है कुछ, और ये मेरे को निकालना है पॉइंट। मान लो ये x है, ये y है और ये z है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x + 3 डिवाइडेड बाय 2 = 1। तो क्या होगा x + 3 = 2, तो x = -1। इस तरीके से निकाल लो, तो ये आ गया तुम्हारा -1। उसी तरीके से क्या होगा, ये y + 5 डिवाइडेड बाय 2 = 2, तो क्या हो गया 4 - 5, ये भी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। फिर z का वैल्यू क्या आ जाएगा, z + 6 डिवाइडेड बाय 2 = 3, तो z का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो पॉइंट आ गया ना, इमेज आ गया ना। अगर ये चीज ही याद है, ये बात याद रख लेना, अगर यही चीज, अरे याद करने की भी जरूरत नहीं है, जो ये ऊपर निकाल के लेके आए होंगे इसी फॉर्म का ये मैनिपुलेशन किया है, और कुछ भी तो नहीं किया है। इसी फॉर्म को मैनिपुलेशन किया और कुछ नहीं किया, सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ ये देख लो, नहीं फिर मेरे को यहाँ पे तो समझाना ही पड़ेगा ना। ये देखो, ये मैंने समझा दिया है, ये पॉइंट्स पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये देखो, दो पैरेलल प्लेन्स हैं, तो सर ए बी सेम, सी सेम, और मैंने बोला था पैरेलल प्लेन्स में सिर्फ एक डिस्टेंस हो सकता है, D1 और D2 अलग अलग हो सकते हैं। तो दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, D1 - D2 अपॉन में देयर a² b² c² डायरेक्शन रेशियो, सिंपल ही है, करा रखा है। फिर ये लास्ट के 2 पॉइंट रह गए, खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हो, समझा देता हूं वैसे कि देखो ये एक प्लेन है, इसका ये नॉर्मल दे रखा है, ठीक है। क्या लिखा है, लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन इफ इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। इसके परपेंडिकुलर कोई होगा तो प्लेन के क्या होगा, पैरेलल ही तो होगा ये, तो ये तो पैरेलल ही हो गया। अगर नॉर्मल से पैरेलल है तो परपेंडिकुलर है। अगर मान लो ये चीजें कभी कभार आ जाती हैं, इसीलिए बताइए, मान लो ये ऐसे है तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है एक तरीके से। मतलब अगर मान लो आपको इसका दे रखा है ABC, तो इसका मतलब आपको ABC ये वाला मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमने प्लेन भी पूरा खत्म कर लिया है। प्लेन में इतना ही है जो तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है। तुम्हारे सिलेबस में एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन प्लेन एंड प्लेन नहीं आ रहा है, तो मैं वो नहीं कवर करा रहा। जितना तुम्हारा CBSE में आ रहा है मैंने सारे के सारे नोट्स लिख दिए हैं, और हमारी रिवीजन क्लास खत्म होती है यहीं पे। मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी रिवीजन क्लास। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, आज हम इतना ही करेंगे।